प्रधानमंत्री मटेरियल हैं उनमें, क्योंकि उन्होंने शासन करके दिखाया है, सुशासन बाबू। मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूं, चुनौती 7 कि नीतीश बाबू, आपने 10 में आपको पीएम मटेरियल कहा और घुरते घुरते बहाना करते करते आपने 13 में तोड़ा और अलग चुनाव लड़े। यही चेहरा जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, दूसरा नहीं बनाया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के आपने चुनाव लड़ा तो आप आ गए 2 सीट पे। तो इनका पहले सीएम मटेरियल तो स्थापित कर दें बिहार में, तब पूरे देश में जाएं। वो कह रहे हैं कि मतलब जिस तरह से पूरा माहौल बन रहा है कि जो ट्वीट भी हो रहा है कि देश आपका इंतजार कर रहा है, नीतीश कुमार जी, कुशवाहा जी ने ट्वीट किया, तो किस तरह देखिएगा? ये नीतीश जी से पूछिए ना, 14 में उनकी आभा मंडल इतना बड़ा बीजेपी ने बनाया, 14 में अलग हुए तो क्या स्थिति हुआ 2 सीटों पर। अभी भी चुनौती दे रहा हूं, अगर उनमें नई नीति और नियत है, नैतिकता है, तो अलग चुनाव लड़के दिखा दें। भारतीय जनता पार्टी तैयार है और देश की जनता देख लेगी कि कैसा पीएम मटेरियल है। इन्होंने कह रहे हैं कि माहौल खराब, ये जो माहौल देश में बीजेपी बना रही है वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। ये जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जो तमाम चीजें, हमने कभी माहौल खराब नहीं किया, ये आज उनको दिखाई दे रहा है। हमारी नीति है राष्ट्रवाद, हमारी नीति है एक देश एक कानून। वो भले अपने शासन में रह करके जबरदस्ती 500 स्कूलों में, उर्दू स्कूलों में उन्होंने शरिया कानून लागू कर दिया, ये हिंदुस्तान है। तब तो कल कहेगा लोग, हिंदू कहेगा कि हम बाबा भोलेनाथ को मानते हैं सोमवार को बंद, हम मंगलवार को मानते हैं हनुमान जी के दिन बंद। ये देश में, ये बिहार में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला था और आरजेडी के साथ अभी कहा जा रहा है गृह मंत्रालय को लेकर बहस चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार चाह रहे हैं गृह मंत्रालय अपने पास रखना। तो ये जो एक मॉडल, नया जो मॉडल बन रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी का, तो वो क्या होने वाला बिहार का? वो लोग का कहना है कि एक नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत तो हो ही रही है कि राजनीति में कभी कभी कोई नीति और नैतिकता से फिसलता है, लेकिन जो आदमी तेजस्वी जी के ही शब्दों में पलटू राम हैं, उनकी नीति और नैतिकता क्या है? मैं तो चुनौती देके कह रहा हूं कि आइए चुनाव लड़िए, अगर आपका आभा मंडल और देश के प्रधानमंत्री बनने का आभा मंडल, तो लड़िए। और नहीं तो आप चलिए नरेंद्र मोदी से बनारस में चुनाव लड़ लीजिए। यानी आप चुनौती दे रहे नीतीश कुमार की बनारस में लड़ने के लिए? मैं तो पहला चुनौती दे रहा हूं कि 2014 में चुनाव लड़ें। 24 में 2014 में जैसे लड़े वैसे 2024 में लड़ें और 2-2 हाथ करके दिखा दें कि उनकी औकात बिहार में क्या है। सड़क पर आप उतरने की बीजेपी बात कर रहे हैं, सड़क में क्या बताएंगे जनता को? क्या मैसेज? जनता को जो बताना होगा उनके चाल चरित्र और चेहरा को दिखाएंगे, राजनीतिक सुचिता को दिखाएंगे, नैतिकता को दिखाएंगे, महत्वाकांक्षा जो उनके अंदर पल रहा है प्रधानमंत्री बनने का, वो दिखाएंगे। लेकिन वो बार बार कहते हैं अपमानित कर रहे हैं, ये जो बीजेपी के लोगों ने उन्हें अपमानित किया। अगर 43 सीट आए या 74 दूसरे का आए या वो मुख्यमंत्री बना दे, अगर ये अपमान है तब तो सम्मान का परिभाषा बदल देना होगा। तब तो सम्मान की परिभाषा को बदल देना होगा। तो क्यों ऐसा लगता है कि भाई आप लोग इतना परेशान, इतने साल से तो आप थे नहीं, साथ में रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अचानक उनको क्यों ऐसा लगने लगा कि भाई बीजेपी में परेशानी हो रही है, पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है? अच्छा, अचानक नहीं लगा, फिर लोगों ने याद दिलाया पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल रात दिन गूंज रहा है। और गूंजते गूंजते उन्होंने नीति, नियत और नैतिकता को फ्रीज में रख दिया, बिहार की जनता के किए गए वादे को फ्रीज में रख दिया और पीएम बनने के लिए चले। यही है। आखिरी सवाल